नमस्कार दोस्तों। आज दोबारा हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ बेटी के बारे में कुछ बताऊंगी महत्वपूर्ण बातें। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। तो आप इस तरह है कि बेटी जन्म लेती है जिस घर में, उस घर में रौनक आ जाती है। बेटी जिस घर में जन्म लेती है उस घर में रौनक आ जाती है। और लक्ष्मी माँ तो कोने कोने चारों ओरों से आ जाती है। हाँ दोस्तों, तो बेटी जिस घर में जन्म लेती है वो घर तो भगवान पहले से ही तय कर चुके होते हैं कि हमें इस घर में बेटी का जन्म होना है, देना है। इस घर में बेटी का जन्म होगा, इनका कल्याण होगा, इनका बेटी के जन्म होने से इनका पाप दूर होगा। तो जो इसका सौभाग्य होता है उस घर में बेटी जन्म लेती है। तो दोस्तों, बेटी जन्म पे हम लोग दुखी हो जाते हैं। मानो इस बात को हम मानते हैं और देखते भी हैं, और हमको देख भी चुके हैं कि चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, बेटी जन्म होती है तो अगला पूछता है कि क्या हुआ। तो हंस करके नहीं, मन दबा करके, दब करके, झुक करके लोग बोलते हैं बेटी हुई। क्यों, ऐसा क्यों? और ये देखना है, ये देखती हूँ मैं कि अब बेटा होता है, चाहे कितना भी गरीब हो और चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे उनके पास 4 बेटे हों, लेकिन फिर भी बेटा होता है तो अगला पूछता क्या हुआ? बेटा हुआ, बेटा हुआ, अरे फला के घर में बेटा हुआ। और मंगल गीत और खुशी की माहौल हो जाता है। तो ऐसा क्यों दोस्तों? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटी के जन्म में जन्म उत्सव मनाओ, न कि मातम। क्यों? अरे बेटी तो साक्षात लक्ष्मी है। बेटी के पैर पड़ते ही वो घर पाप से मुक्त हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। और बेटी का लालन पालन अच्छे से करो और बेटी की पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटी पहले शिक्षा दान, फिर कन्यादान। अरे बेटी थोड़ा बड़ी होती है तो उनके पैर में पायल पहना देते हैं, चूम चूम चलते हैं, कैसे निहारते हैं जैसे साक्षात वैष्णो माँ घर में चल रही हैं। अरे बेटी के दर्शन में तो, बेटी के रूप में तो हम देवी के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हम इस तरह मानते हैं कि बेटी साक्षात लक्ष्मी है। हम उनका निरादर क्यों करें? हम उनके जन्म में क्यों ना मंगल गीत गवाएं, क्यों ना मिठाई बंटवाएं और क्यों ना खुशी मनाएं। चाहे बेटी 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जो भी है, उनके जन्म पे दुखी मत हो, खुशी हो। बेटी तो अपना भाग्य लेकर आती है, उनको क्या बनना है, उनके किस घर में जाना है, किसके कहाँ भगवान उनका जोड़ा लिखे हैं। बेटी के तो 2-2 घर होता है। बेटी बड़ी होती है यूँ पता ही नहीं चलता है, बेटी शादी लायक हो जाती है। हाँ, बेटी को पहले शिक्षा दान करो। बेटी का ये अपने मन में मत सोचो मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत धन दौलत शोहरत है, मैं बहुत दहेज दूंगी और इस दहेज देने से बड़े घर में शादी करूंगी और बेटी को सुख मिलेगा। ये सोचना गलत है। बेटी का सुख तो उनका भाग्य है, लेकिन कर्म हम माँ बाप हैं तो हमको क्या है कि उनको दहेज के लिए ना सोचें। ये सोचें हम उनको शिक्षा कितना ऊंची शिक्षा प्राप्त कराएं, अपने पैर पे हो। वही शिक्षा उनके काम में आएगी और दहेज नहीं काम में आएगा। दहेज तो उनके ससुराल वाले को काम में आएगा और वो यूं के यूं चला जाएगा। बेटी को जो आप पढ़ाओगे, शिक्षा दान दोगे, वो अपने पैर पे होगी और वो काम आएगा जिंदगी में। अगर उनका
संयोग से जिससे शादी हुई है वो न कामयाब है, वो नालायक है, वो थोड़ा जैसे भी हो, शादी के बाद आपको ऐसा ही कुछ हो सकता है, भगवान करे ना हो लेकिन हो भी सकता है, तो बेटी अपने पैर पे तो हो, अपना निर्वाह कर सकती है और अपना घर चला सकती है। तो दोस्तों, बेटी तो वो चीज़ है, माँ की जान है, पिता की शान है और देश की जहान है। बेटी तो वो चीज़ है, बेटी अपने पिता की बहुत करीब होती है। बेटी माँ से बढ़कर, माँ पैदा करती है, पर पिता की जो है जान होती है बेटी, पिता के दिल के बहुत करीब होती है बेटी। और जितना पिता प्यार करता है उतना माँ नहीं करती है, क्योंकि पिता की ये तो वो एक एक रक्त के टुकड़े हैं बेटी। और हम ये मानते हैं मैं माँ हूँ, मैं बेटी को बहुत मानती हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने देखा है बेटी की विदाई के समय आप और हम ये जानते हैं कि माँ जो ज़्यादा रोती है, लेकिन नहीं, पिता ज़्यादा रोते हैं, क्योंकि माँ उनको गले लगा कर रोती है, माँ के पेट में दिल में जो बातें हैं कह कर निकाल देती हैं और आपस में शेयर कर लेती हैं और वो देते, लेकिन पिता किससे शेयर करें, गले लगने का भी नहीं उनमें हिम्मत होती है। इतना दुखी होते हैं पिता कि उनको बेटी का सामना करने की हिम्मत नहीं होती है कि आज मेरा जिगर का टुकड़ा जा रहा है। अब ये अगला घर, दूसरा घर, इनके पति का घर जो है कैसे रहेगा, इसके लिए पिता तो सामना भी नहीं कर पाते हैं। एक एक दिन जैसे दहेज जुटाते हैं और मेहनत करते रहते हैं, और क्या दूँ बेटी को क्या न दूँ, कि जिससे ससुराल में इनको इज्जत हो और मेरा नाम हो। पर जिस दिन बेटी विदा हो जाती है, माँ और बाप का हाथ पैर जैसे गिर जाता है, उस दिन उनको काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है, ना धन दौलत जोड़ने की हिम्मत होती है कि अब तो बेटी चली गई। आप उनके मन में एकदम उदासी छा जाती है, लेकिन फिर भी माँ बाप हिम्मत करके खड़े होते हैं, फिर बेटी के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं मानती हूँ कि बेटी कि आप लोग इतना पढ़ाओ, इतना उनको शिक्षा दो, इतना वो अपने पैर पे हो जाए, किसी लड़के से कम नहीं। जरूरत पड़ने पर लड़ सके, जरूरत पड़ने पर वो अपने पैर पे खड़े हो करके और ये दुनिया में साबित कर सके हम लड़के से कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है, हम देश में को कामयाब के रास्ते पे ले जाएंगे, हम एक दूसरे को शिक्षित कर सकते हैं, हम एक दूसरे को इलाज कर सकते हैं, हम एक दूसरे को न्याय दिला सकते हैं। इस काबिल बना दो बेटी को। और बेटी तो वो चीज़ है कि बेटी अपने माँ बाप से कभी नहीं अलग होती है। बेटी तो दो घर की लाज होती है। बेटी अपने मायके की भी इज्जत रखती है और ससुराल की भी इज्जत रखती है। बेटी तो वो चीज़ है, बेटी अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती है, अपने दिल में बसा के रखती है, पर अर्ज से मजबूर हो जाती हैं, अर्ज से मजबूर हो जाती हैं। अगर उनको हमने विदा किया है तो शिक्षा दे करके बेटी अब वो घर आपका है, वो अपना घर संभालो, इस बातों में बेटी बन जाती है। पति मंगल सूत्र पहनाता है और मांग में सिंदूर भरता है, तो वो उसमें बंध करके वो ससुराल की सारी परंपरा निभाती हैं और अपने ससुराल के परिवार में उनको रहना पड़ता है और उनको इस बात को मंजूर करना पड़ता है कि ये घर हमारा है। अब हमारे माँ बाप, हमारा मायका तो हमारा है, लेकिन हम वहाँ रह नहीं सकते, वहाँ के लोगों के साथ हिल मिल के और रोजाना तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन कब वो तो हमारे दिल में है, बेटी के मन से नहीं निकलता है। कभी कभी आने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। तो बेटी के जन्म होने से मैं आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग उनका जन्म उत्सव जो है धूमधाम से मनाइए, मंगल गीत गाइए,
उनका लालन पालन अच्छे से कीजिए। देखिए बेटी जो है छोटी सी रहती है, बेटा जो है बेटी की माँ उनको नहला धुला के मेरे बाबू को नजर न लगे काजल का टीका लगाती हैं और नए कपड़े पहनाकर आंगन में खिलौना दे करके खेलने के लिए बैठती हैं और निहारती हैं इस तरह से। और वही बात अब जिसके पास बेटी है वो अपनी बेटी को भी इस तरह काजल का टीका लगा करके नए कपड़े पहना करके खेलने के लिए बिठाएगा, वो भी निहारने लगेंगे तो अगला जन्म बन सकता है। अरे बेटी ये तो थोड़ा रोने दो, क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है ऐसा बोल देती है। लेकिन उनमें यह भाव क्यों होता है, बेटी तो हमारी है लेकिन जलन अगले को होती है। तो आज आप इस पे मत जाइए, ये सब छोड़ करके किसी की मत सुनो, लेकिन बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, उनको आगे बढ़ाओ। इसी बात पे मैं आपको एक प्यारा सा बहुत चुटकुला आपको गाना गा के सुनाती हूँ, तो आप लोग सुनिए। ये गाना इस तरह है। हमारे भाई बिटिया हे मोरे पियवा, हमारे भाई बिटिया हे मोरे पियवा, अरे हे मोरे पियवा, अरे हे मोरे राजा, हमारे भाई बिटिया हे मोरे पियवा, खिलाई लो बिटिया हे मोरे पियवा, अरे हमरे जेठानी के भैला बेटुआ, हमरे जेठानी के भैला बेटुआ, हमारे भाई बिटिया हे मोरे पियवा, हमारे भाई बिटिया हे मोरे पियवा, अरे हमरे जेठानी के खेले बेटुआ, हमारे खेले बिटिया हे मोरे पियवा, हमारे खेले बिटिया हे मोरे पियवा। तो अब जो बेटा बड़ा होता है जेठानी का, तो पढ़ने जाने से टकराता है स्कूल जाने से, और बिटिया कहती है माँ मुझे स्कूल भेजो, माँ मेरा नाम लिखाओ, माँ मुझे मेरा एडमिशन कब होगा। तो अगली कड़ी में सुनिए। हमरे जेठानी के घूमे बेटुआ, हमरे जेठानी के घूमे बेटुआ, हमारे पढ़े बिटिया हे मोरे पियवा, हमारे पढ़े बिटिया हे मोरे पियवा, खिलाई ला बिटिया हे मोरे पियवा, हमारे भये बिटिया हे मोरे पियवा। अब देखिए दोस्तों, अब बड़े तो हो गए बच्चे, अब आ गई नौकरी की बारी। तो अब ये अगले कड़ी में है। तो हमरे जेठानी के बिगड़ा बेटुआ, हमरे जेठानी के बिगड़ा बेटुआ, अफसरे बनी बिटिया हे मोरे पियवा, डॉक्टरे बनी बिटिया हे मोरे राजा, टीचरे बनी बिटिया हे मोरे राजा, खिलाई ला बिटिया हे मोरे राजा, हमारे भाई बिटिया हे मोरे राजा। नमस्कार दोस्तों।